अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 20 नवंबर 2020 मुताबिक 4 रबीउल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाये हुआ है, जिसमें उसने कहा है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बयान करदा इख्तियारात और दायरे इख्तियार CBI से किसी भी मामले की तहकीकात से कबल मुताल्लिका रियासती हुकूमत से रजामंदी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 8 रियासतों के जरिए आम रजामंदी से दस्तबरदारी के बाद दिया है। ये फैसला उत्तर प्रदेश में फ्रीटिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ CBI के जरिए दर्ज केस में सुनाया गया। इस मामले में मुल्जिम के जरिए ये कहा गया था कि रियासती हुकूमत की रजामंदी की अदम मौजूदगी में CBI के पास दफा 6 के तहत मौजूद दफात के पेश नजर तफ्तीश का इख्तियार नहीं है। एक दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरिटोरियम से मुताल्लिक मामले की समाअत के दौरान वाज़ेह किया कि क्रेडिट कार्ड होल्डर कर्जदार नहीं है, वो खरीदारी करते हैं न कि कोई कर्ज लेते हैं। ऐसे में उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पर छूट का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। एक अहम खबर के मुताबिक लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फंडिंग केस में जमात उद दावा पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद को 10 साल 6 माह की कैद की सजा सुना दी है। अदालत की जानिब से हाफिज सईद की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दिया गया है, जबकि हाफिज सईद को 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए 4 दहशतगर्दों के कामयाब इनकाउंटर पर फौज के सरबराह MM नरवणे ने कहा कि सरहद पार करने वाले दहशतगर्द बचेंगे नहीं। मारे गए 4 दहशतगर्दों का ताल्लुक जैश तंजीम से बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक चारों दहशतगर्द हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद से गुज़िश्ता शब दरअंदाजी करके सांदा पहुंचे थे। सफे की एक और खबर के मुताबिक बिहार के वजीर तालीम मेवालाल ओहदा संभालने के 3 घंटे बाद ही मुस्तैफी हो गए। मेवालाल पर भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर रहते हुए तकर्रुरी में घोटाले का इल्जाम है। इसके अलावा उनकी बीवी नीता चौधरी की जलकर होने वाली मौत के मामले में भी उन पर इल्जाम आयद किया गया था। मेवालाल ने भारी हंगामे के दरमियान जुमेरात के रोज ही वजीर तालीम का ओहदा संभाला था, जबकि उन्होंने 3 रोज कबल वजीर के ओहदे का हलफ उठाया था। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबर है सुदर्शन TV के प्रोग्राम बिंदास बोर्ड में मुसलमानों से मुताल्लिक मुतनाज़िया मवाद पेश किए जाने से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बुध के रोज अपना हलफनामा पेश किया। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह लफ्जों में कहा कि सुदर्शन TV चैनल ने मुबैना तौर पर नौकरशाही में मुसलमानों की दरअंदाजी से मुताल्लिक अपने प्रोग्राम बिंदास बोर्ड में कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। सफ़े पर आज आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की हफ्तेवार शाये होने वाली तहरीर बाउनवान खुशी और गम भी मौजूद है, जिसमें आप लिखते हैं खुशी और गम की आखिरी बात हम समझ लें, इंतशार गम है, इत्मीनान खुशी है, बिखर जाना गम है, इकट्ठा हो जाना खुशी है, टूट जाना गम है, सालमियत खुशी है, रेजा रेजा हो जाना गम है, एक रहना खुशी है। हम अपने वतन, अपने मुल्क, अपने देश के नौजवानों से कहेंगे दोस्ती खुशी है, दुश्मनी गम है, मोहब्बत खुशी है, अदावत गम है, प्यार खुशी है, नफरत गम है। खुशी और गम की इस दुनिया में आइए हम खुद को भी खुश रहना अपना लें और दूसरों को भी खुशी और मसरत की दुनिया दिला सकें, तो बड़ा इत्मीनान मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। असली सच्चा मजहब यही है, हकीकी वाकई इंसानियत भी यही है। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। अमेरिका में कोविड-19 के बाइस अब तक मजमूई हलाकतों की तादाद 2.5 लाख तक पहुंच गई है, जो दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुल्क में वायरस से मजमूई तौर पर 2,50,029 हलाकतें हुई हैं, जबकि 11.5 मिलियन से ज्यादा मुतासरीन सामने आ चुके हैं। अमेरिका के इदारे वबाई अमराज के आला एहलकार डॉक्टर एंथोनी ने BBC से बात करते हुए बताया कि मुल्क बहुत संगीन वक्त के दौरान गलत समत में जा रहा था, क्योंकि सर्द मौसम में लोग घरों में इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिका में मौसम बहार के दौरान कोरोना की वबा के मरकज न्यूयॉर्क में मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नजर जुमेरात से स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के वजीर सेहत ने कहा है कि महकमा खुराक और अद्वियात से इजाजत मिलने के बाद मुल्क में आइंदा बरस जनवरी की शुरुआत तक बाजार में पहुंचने के लिए 4 करोड़ से जायद कोरोना वैक्सीन की खुराक तैयार होगी। वजीर सेहत ने बुध के रोज सहाफियों से कहा कि हमें उम्मीद है कि दिसंबर के आखिर तक हमारे पास कोरोना वायरस की 4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बाजार में तकसीम के लिए तैयार होंगी और इसके लिए हम महकमा खुराक और अद्वियात से इजाजत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक ताजा इक़दाम के तहत 10 मुल्कों के लिए विजिट वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने 10 ममालिक के लिए विजिट वीजों पर अमली तौर पर पाबंदी लगाई है।
बज़ाहिर उसकी वजह बढ़ते कोरोना केसेस पर पाबंदी बताया गया है। ताहम हिंदुस्तान जो दुनिया में कोरोना केसेस के हवाले से दूसरे नंबर पर है, इसका नाम पाबंदी वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने जिन 10 मुल्कों के शहरियों के लिए विजिट वीजे बंद कर दिए हैं, उनमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, सोमालिया, लीबिया, केनिया और अफगानिस्तान शामिल है। यूएई ने तमाम एयरलाइंस को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी है। सऊदी हुकूमत उम्रा ज़ायरीन को सहूलियात देने के मंसूबे पर हमा वक्त कोशा है। हर साल 1 करोड़ से जायद उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज सऊदी अरब का रुख करते हैं, जिनके क़याम ताम और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़ायरीन बहुत खुश होकर सऊदी अरब से वापस होते हैं। सऊदी हुकूमत ने ज़ायरीन और आज़मीन को ट्रांसपोर्ट की मजीद बेहतरीन आसाइशें देने का ऐलान किया है। मक्का मुकर्रमा की जनरल सेक्रेटरीट ने ऐलान किया है कि 515.3 अरब रियाल की लागत से मक्का शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन मंसूबा तैयार किया गया है। इस मंसूबे में ज़ायरीन और आज़मीन की सफरी सहूलत के लिए 400 नई बसें भी शामिल की गई हैं। एक खबर के मुताबिक तुर्की ने चीन की कंपनी से 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। तुर्की के वजीर सेहत ने जुमेरात को यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हम दिसंबर में चीन की कंपनी से कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 करोड़ खुराक खरीदेंगे और उसके लिए 1 या 2 दिन में कंपनी के साथ मुआहदे पर हम दस्तखत भी करने वाले हैं। टीआरटी स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक वजीर सेहत ने कहा कि तुर्की कोरोना वैक्सीन के टीके का दावा करने वाली फाइजर कंपनी से मुआहदा करने के लिए बातचीत कर रहा है और इस कंपनी से कोरोना की 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खरीदी जा सकती है। तुर्की में कोरोना की 16 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। चाइनीज कंपनी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का टीका जनवरी तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। नाजरीन, 20 नवंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सतह पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी का विजन है। इसे मुख्तलिफ मराहिल में साल 2022 तक नाफिज किया जाना है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में इल्म के नजरियाती पहलू के साथ साथ अखलाकी पहलू भी शामिल है। इल्म के इन दोनों पहलुओं में तालमेल जरूरी है। इसकी मदद से तलबा डिग्री के हुसूल के साथ साथ खुद मुख्तार और मुआशरे के बुनियादी सुतून बनेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी नई कौमी तालीमी पॉलिसी के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी तो वो एक नई मिसाल कायम करेगी। वजीर आला आज यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के मालविया ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी के 100 साला जश्न के इफ्तिताही प्रोग्राम को खिताब कर रहे थे। वजीर आला यूनिवर्सिटी के 100 साला जश्न के इफ्तिताही प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी कुंबे के सभी अराकीन को यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस शानदार सफर के दौरान यूनिवर्सिटी ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी शोबे में नुमायां कारनामे अंजाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने नहरों की स्लिट सफाई में मुताल्लिका इलाके के तमाम अवामी नुमाइंदों की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि सभी नहरों की 100% सफाई आइंदा 10 दिसंबर तक हर हाल में मुकम्मल कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सोन विक्टिंग नहरों के संगठन की सफाई 15 दिसंबर तक कराई जाए। इसके साथ ही तमाम कामों की ड्रोन से फोटोग्राफी कराते हुए मकामी अवामी नुमाइंदों को मुशाहिदा भी कराया जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर रियासत बराए वक्फ और हज जनाब मोहसिन रजा ने आज यहां बताया कि वक्फ इमलाक पर तामीर कराने के लिए अब डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा पास कराना जरूरी कर दिया गया है। महकमा रिहाइश और मनसूबाबंदी ने डेवलपमेंट अथॉरिटी को वक्फ इमलाक पर कारोबारी मरकज और किसी भी किस्म की तामीर करने के लिए नक्शा मंजूर कराना लाजिम कर दिया गया है। महकमा रिहाइश ने यह मंजूरी अक़लियती तबका बहबूद महकमे की जानिब से इस ज़िम्न में जारी हुक्मनामे के तहत दी गई है। सरहदी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिला सिद्धार्थ नगर की सड़क तामीरी काम के 4 प्रोजेक्ट के लिए 99.15 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम के तहत रियासत के अतफाल तरक्याती प्रोजेक्टों के तहत चलाए जा रहे आंगनबाड़ी मराकज पर नौ उम्र लड़कियों के लिए SAG स्कीम के तहत 11 से 14 साल उम्र की स्कूल न जाने वाली 9 उम्र लड़कियों को ड्राई राशन तकसीम किए जाने के लिए 2,28,57,267 रुपए की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कम इन्फेक्शन की वजह से हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में भी कमी वाक़ई हुई है। वजीर आला ने छठ त्योहार पर लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की है और उनसे अपील की है कि त्योहार घर पर ही मनाएं। अगर छठ पूजा का त्योहार बाहर मनाया जाता है तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर 100% अमल करना चाहिए।
جناب سہگل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اساتذہ تقرریوں کا راستہ صاف کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ تقرریوں کو مکمل کرنے کے بعد اساتذہ میں تقرری نامہ جلد از جلد تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جناب سہگل نے کہا کہ نئے یونٹوں کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ تمام اضلاع کو بتا دیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ پلان تیار کیا جائے اور اس طرح آپ کے ضلع میں براہ راست اور بلا واسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ جناب امت موہن پرساد نے کہا کہ کل ایک ہی دن میں ریاست میں 1,43,461 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریاست میں کورونا انفیکشن کے 2,586 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کووڈ-19 کی ریکوری شرح اب 94.18% ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر سلیم خان کے مضمون لوگ کیوں نہیں کہتے خودکشی کے بارے میں سے ادارتی صفحے کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں وہ ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ماہرین کا خیال ہے کہ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سخت ڈیوٹی، اپنے عزیز و اقارب سے دوری اور گھریلو ذاتی پریشانیاں ہیں۔ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے یوگا اور دیگر نفسیاتی ورزشوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جموں کشمیر میں جوانوں کی خودکشی کے واقعات میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 تک ملک میں 1,113 فوجی اہلکاروں کی خودکشی کے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے دفاعی امور شری پد نائک نے گزشتہ برس دسمبر میں ایوان زیری کے اندر بتایا تھا کہ خودکشی کرنے والوں میں بری فوج کے 891، فضائیہ کے 182 اور بحری فوج کے 40 اہلکار شامل تھے۔ پروفیسر عبدالقادر غیاث الدین فاروقی کی خدمات پر اودھ نامہ کے ادبی صفحے پر آفتاب احمد آفاقی کا مضمون شائع ہوا ہے۔ یہ اقتباس ملاحظہ ہو جس میں ان کا تعارف اور علمی خدمات کا مختصراً ذکر موجود ہے۔ پروفیسر عبدالقادر غیاث الدین فاروقی کو میں ان لوگوں میں شمار کرتا ہوں جن کی علمی، ادبی اور صحافتی زندگی اصلاً انہی اقدار حیات کے نفاذ کی اطلاقی و جد و جہد ہے۔ ان کے عمر عزیز کا بیشتر حصہ فکر و دانش کو عام کرنے اور اپنی مادری زبان اردو کی ترویج و اشاعت کی جد و جہد میں گزرا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ایک ایسے زمانے میں جب ریاکاری، خود نمائی اور خود ستائش اردو ادیبوں اور شاعروں کا شیوا بن گیا ہو اور من تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو کی روایت کی داغ بیل ڈالی جا چکی ہو، عبدالقادر فاروقی نہ ستائش کی تمنا اور نہ صلے کی پرواہ کی پیروی کرتے ہوئے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے۔ وہ بیک وقت افسانہ نگار، نقاد، محقق اور کالم نگار ہے۔ تعمیری فکر و خیال پر مبنی ان کے مضامین اس پر مستزاد ہیں۔ نصف درجن سے زائد تصانیف اس بات کی بین ثبوت ہے کہ فاروقی صاحب بنیادی طور پر علم و ادب کے رسیاں ہیں اور ادب سے وابستگی ان کی سرشت کا خاصہ ہے۔ دہلی کی جبی نازا کے انشائیے عقد بعد از مرگ کے علاوہ رضوان بن علاؤالدین کے مضمون پرویز شہریار کے افسانوں میں عورت کا تصور کی آخری قسط یہاں شائع ہوئی ہے، جس کی چند سطریں اس طرح ہیں۔ پرویز شہریار کے افسانوں میں آج کی جدید تر عورت کا تصور موجود ہے جو اپنے وجود کا خاطر خواہ احساس رکھتی ہے اور اپنی ہشت پہلو شخصیت کے ذریعے ان کے افسانوں میں زندہ گوشت پوست کی عورت کی طرح دھڑکتی ہوئی بنفس نفیس دکھائی دیتی ہے۔ ان کے افسانوں میں سانس لینے والی عورت گزشتہ صدی کی عورت کے تصور سے قطعی مختلف ہے۔ وہ خود کو قابل پرستش محض نہیں سمجھتی کہ جن سے پیار کیا جائے، جن سے عشق کا اظہار کیا جائے اور انہیں سلو لائٹ کی گڑیا کی طرح محبت کا سامان سمجھا جائے۔ اس کے علیرغم پرویز شہریار کے افسانوں کی عورت احتجاج کے اونچے سر میں بات کر سکتی ہے، وقت پڑنے پر وہ خنجر اور تلوار بھی اٹھا سکتی ہے اور اپنے مخالفین کے سینے میں بے خوف و خطر پیوست کر کے انہیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتی ہے۔ اودھ نامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے کمار للو نے جمعرات کو کہا کہ بھارت رتن سابق وزیر اعظم آج جہانی اندرا گاندھی نے ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے قربانی کی سب سے عظیم مثال پیش کی تھی۔ کانگریس کے ریاستی دفتر پر اندرا گاندھی کی جینتی پوری سادگی اور ان کے نظریات پر چلنے کے عزم کے ساتھ ان کی تصویر پر گل پوشی کے ذریعے منعقد ہوئی۔ مسٹر للو نے سابق وزیر اعظم کی تصویر پر گل پوشی و مالا چڑھا کر جذباتی خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک
मुल्क बैंकों के नेशनलाइजेशन 20 नुकाती प्रोग्राम के मेमार हिंदुस्तान को एटमी ताकत का हामिल मुल्क बनाने वाली आंजिहानी गांधी को बड़े ही जज्बाती अंदाज में सलाम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के वालिद प्रभु दयाल का आज लंबी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 95 बरस के थे। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए पार्टी व पार्टी लीडरों और कारकुनों की जानिब से शोक का इजहार किया। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की साबिक वजीर आला मोहतरमा मायावती के वालिद जनाब प्रभु दयाल के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। वजीर आला ने मोहतरमा मायावती से फोन पर बातचीत की और उन्हें ताजियत पेश की। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत में जराइम पेशा अफराद को इख्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और जराइम का इंकिशाफ करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने का अजीब व गरीब खेल चल रहा है। मिस्टर यादव ने जुमेरात को यहाँ जारी बयान में कहा कि नज़्म नस्क को यह नया रंग ढंग खवातीन को मायूसी में खुदकुशी करने को मजबूर कर रहा है। पसमानदा तबकात, दलित और खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में घरों से निकलने पर खायफ हैं। बीजेपी इख्तिदार में खातून होना सबसे बड़ा जुर्म हो गया है। SP सरबराह ने कहा कि दलित समाज की बेटियों पर मजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चे के कौमी सेक्रेटरी शफात हुसैन ने कहा है कि मरकज की मोदी और यूपी की योगी की क़यादत में चलने वाली सरकारें बिला किसी तफरीक के काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में तरक्याती काम बहुस्न खूबी अंजाम पा रहे हैं। साथ ही यहाँ के अक़लियती तबके को सभी स्कीमों का फायदा भी मिल रहा है। वो आज जिला गोंडा में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे थे। इससे कबल कारकुनों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। मिस्टर शफात ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन की तरफ से यह भरम फैलाया जा रहा है कि भाजपा हुकूमत में अक़लियतों का काम नहीं हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। 50 बरसों से अपोजिशन इसी की सियासत करते चला आया है, मगर अब मुसलमान भी उनकी शातिराना चालों को समझ सका है। दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह में मीनाई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम जश्न औलियाउल्लाह शेख राशिद अली मीनाई की सदारत में मुनक़िद हुआ। जश्न का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से कारी मोहम्मद इस्लाम कादरी ने किया। मुक़र्रिर ख़ुसूसी मौलाना अब्बाद रज़ा मिसबाही ने औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि औलिया किराम ने अपनी पूरी जिंदगी मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद करने में गुजारी। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुश्किलात के बाद भी कभी इस्लामी तालीमात को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, जबकि मजहब इस्लाम ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिहाद का हुक्म दिया है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।